रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उर्दू हेल्थ एकेडमी में तमाम देखने और सुनने वाले मेरे प्यारे मौजूद दोस्तों को खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बेहतरीन टिप्स यानी कि आप घरेलू नुस्खे जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, जिनका आप इस्तेमाल करके नज़ला ज़ुकाम का देसी इलाज देसी तरीके से कर सकते हो। जी हाँ, कुदरती तरीके से आप अपना इलाज कर सकते हो अपने घर में। 10 ऐसी बेहतरीन आपको मैं तजवीज़ बताऊंगा, नुस्खे बताऊंगा जो आप जानकर इस्तेमाल करके अपने नज़ला ज़ुकाम का इलाज कर सकते हो। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें अगर आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, इंसान को जब नज़ला ज़ुकाम होता है तो इससे बर्ज़ हालत कैफियत इसकी मुख्तलिफ तरह की हो जाती है। जी हाँ, कि वो काम करता भी ऐसे होता है कि परेशान हालत में होता है, काम ज़्यादा स्पीड से भी नहीं कर सकता। इस तरह काम में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। सूरत हाल में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको ऐसी और बेहतरीन घरेलू नुस्खे आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही आसान और आजमूदा और बेहतरीन चीज़ों से बने हुए नुस्खे हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन का निशान होगा, उस पर यस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, नज़ला ज़ुकाम के लिए बेहतरीन नुस्खा है, लाजवाब नुस्खा है, देसी नुस्खा है, आजमूदा नुस्खा है। अजवाइन आपने लेनी है देसी 5 ग्राम, दालचीनी आपने लेनी है 10 ग्राम, सूंड आपने लेनी है 10 ग्राम, दाना बड़ी इलायची ये आपने बड़ी इलायची लेनी है 7 ग्राम। जी हाँ, ये आप पाकिस्तान से हैं तो ये बआसानी आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, क्योंकि एक फरमाइश दोस्त के सऊदी अरब के दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया था कि मुझे नज़ला ज़ुकाम के बारे में, तो उसके लिए ख़ास मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सब अज़ा को बारीक पीस का सौंफ बना लें और महफूज कर लें। रोज़ाना आधा ग्राम सौंफ पुदीने के कावे के साथ या ताज़ा पानी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हर किस्म का नज़ला ज़ुकाम, डस्ट, एलर्जी आपको छींके आती हैं, कीड़े का जड़ से ख़त्म कर देगा। जी हाँ, दवाई तब तक आपने ये नुस्खा हमारा जारी रखना है जब तक आपको आराम ना आए। तो दोस्तों, ये था हमारा देसी नुस्खा। इसके अलावा और 9 ऐसे बेहतरीन नुस्खे हैं जो कि घरेलू नुस्खे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन का निशान होगा, उस पर यस करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये सब अज़ा आपने बारीक करके पीस लेने हैं और आधा ग्राम सौंफ पुदीने के कावे के साथ आपने इसे इस्तेमाल करना है सुबह शाम। जी हाँ, तो दोस्तों, नंबर 2 नुस्खा है, जब नज़ला ज़ुकाम हो तो दूध में हल्दी, थोड़ी सी अदरक का रस और चुटकी बड़ा पिसा काली मिर्च मिलाकर पी लें। तो इससे भी आपने के नज़ले ज़ुकाम में खासा फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ, नज़ला ज़ुकाम हो तो दूध में आपने हल्दी मिलानी है थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, अदरक का रस आपने किसी चीज़ में अदरक डाल के उसको अच्छी तरह इसको किसी चीज़ में डाल के कूटना। उसके बाद आपने किसी मलमल के कपड़े में डाल के उसका रस निकाल सकते हो और चुटकी भर पीसी काली मिर्च आपने इसमें मिलाकर आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपका जैसा भी नज़ला ज़ुकाम होगा ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, नंबर 3 नुस्खा है 1 कप गर्म पानी। जी हाँ, आपने करना क्या है, 1 गर्म पानी में 2 से 3 खाने के चम्मच सेब का सिरका हस्बे ज़रूरत शहद मिलाकर पीना है। तो इंशाल्लाह इससे भी आपका नज़ला जिस भी किस्म का होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 कप गर्म पानी में 2 से 3 खाने के चम्मच सेब का सिरका, ये आपको आसानी पंसार स्टोर से मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके अपने नज़ले का आसानी से इलाज कर सकते हो। तो दोस्तों, नंबर 4 प्याज की खुशबू। जी हाँ, नज़ला ज़ुकाम के लिए बेहतरीन इलाज है प्याज की खुशबू। तिर वाला प्याज हो उसका आपने इस्तेमाल करना है अपने नज़ले ज़ुकाम के लिए। तो रोज़ाना 1000 मिलीग्राम विटामिन सी इस्तेमाल करने से भी नज़ला ज़ुकाम में खासा फ़र्क पड़ता है। वो कैसे पड़ेगा, आपने करना क्या है, प्याज काट कर तलवों में रगड़ना है। जी हाँ, आपकी तलियों
पैरों की तलिए जो होंगी उस पर आपके तलवों में आपने रगड़ना है। नज़ला ज़ुकाम में फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि इससे बुखार को भी आप बाहर निकाल फेंक देगी सलाहियत मौजूद होती है। तो दोस्तों, प्याज में बुखार को बाहर निकालने की भी सलाहियत मौजूद होती है, तो इससे आप अपना नज़ला ज़ुकाम को भी ठीक कर सकते हो और अपने बुखार को भी इससे प्याज के इस्तेमाल करके अपने ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा नुस्खा नंबर 4। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक्स वीडियो को ज़रूर कर दे। तो दोस्तों, जो लोग चाय पीने के आदी हैं, उन्हें नज़ला ज़ुकाम हो जाए, वो चाय पीने के आदी है, तो उनके लिए बेहतरीन ये नुस्खा है। उनसे करना क्या है कि दूध के बगैर चाय में शक्कर की जगह आपने शहद डाल लेना और दूध की जगह आपने नींबू का रस शामिल कर लेना और आपने इसको पी लेना है। जैसे आप चाय पीते हो वैसे ही इसको आपने पीना है, जिससे आपका नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाय पीने वाले आदियों के लिए ये ज़बरदस्त नुस्खा है। वो चाय पीने के आदी हैं, चाय नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो चाय का बनाने का एक अलहदा स्टाइल बनाएं। शक्कर की जगह शहद और दूध की जगह नींबू इस्तेमाल करके अपने नज़ला ज़ुकाम को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ लहसुन के इस्तेमाल से भी आज के दौर में साइंसदान लहसुन का इस्तेमाल के बारे में हैरान कुन कर दिया है कि लहसुन के इस्तेमाल से आप किस तरह किन किन बीमारियों का, किन किन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए लहसुन बहुत ही मुफीद है। आपने करना क्या है, लहसुन को पीस लेना है, किसी चीज़ में डाल कर अच्छी तरह पीस कर इसे शहद में मिलाकर आपने खाना है। शहद में मिलाकर इसे खा लेना है, जिससे आपका नज़ला ज़ुकाम, खांसी की शिकायत होगी तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, नंबर 6 तो नुस्खा मैंने 4, 7, 6 आपको बता दिया है। तो इसके बाद ज़ुकाम के ख़ात्मे के लिए थोड़ी सी चीनी आपने करना क्या है, देसी नुस्खा है। आपको कुछ लिखा हुआ थोड़ा सा वाज़ह नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं देसी नुस्खा, आज़मूदा नुस्खा, बेहतरीन नुस्खा है। आपने करना क्या है, चीनी थोड़ी सी ले लेनी है, जी हाँ। और आपके घर में आँच जलाते हैं आप तो बेहतर है, नहीं तो आप कोले ले लें और उसको आपने क्या करना है कि कोलों को अच्छी तरह पका लेना है, ठीक है, पंजाबी में पका लेना है। कोलों को आपने ऊपर जो ना चीनी डाल के उसका धुआं लेना है, जिससे आपका नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये इस्तेमाल करने से कोले का आपने धुआं लेना है, बामते हुए कोलों पे ऊपर आपने चीनी डाल के उसका आपने धुआं लेना, जिससे आपका बआसानी नज़ला ठीक हो जाएगा जी। तो दोस्तों, अदरक, तुलसी और शहद की चाय, ताज़ा अदरक कुचल कर 1 चाय का चम्मच रस 1 प्याली गर्म पानी में शहद से मीठा करके पीने से आपकी बगलम, सीने की जलन, सीने को बहुत ही आराम मिलेगा। आपने करना क्या है, 1 अदरक, 1 चाय का चम्मच रस आपने निकालना है, 1 प्याली गर्म पानी लेना है, उसमें शहद डालकर इसको मीठा करना है, जिससे आपको बगलम, खांसी, सीने की जलन, सीने को बहुत आराम मिलेगा, बगलम खारिज हो जाएगी इससे। अगर आपको बुखार है और इससे आपको पसीना आएगा और आपका बुखार भी दूर हो जाएगा। इसमें तुलसी के ताज़े पत्तों का रस 1 चाय का चम्मच मिलाने से इसमें और भी लाजवाब और मुफीद फ़ायदा आपको हासिल हो जाएगा। तुलसी के खुश्क पत्ते भी खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही घरेलू और आसान नुस्खा है, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। हल्दी का इस्तेमाल, जी हाँ, हल्दी का इस्तेमाल नज़ला ज़ुकाम में बहुत ही मुफीद साबित है, लेकिन नज़ला ज़ुकाम आराम आ जाने के बाद इसका मसलसल मुफीद नहीं रहता। इसका इस्तेमाल जो कि है, असर जो कि है नज़ला ज़ुकाम के बाद नहीं रहता। मुर्गी का शोरबा भी, अगर आप मुर्गी के शोरबे से नज़ला ज़ुकाम ठीक करना चाहते हैं तो मुर्गी का आप ज़ख़नी ले लें, वो भी नज़ला ज़ुकाम के लिए, ये तो सर्दियों में बेहतर है। तो इसके अलावा आपने करना क्या है, नमक मिलाएं, पानी से गरारे करें,
जो सोजिश होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इस नुस्खे पे अमल करते हुए नज़ला ज़ुकाम से छुटकारा आपको आसानी मिल जाएगा। लेकिन आपकी अब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद ही आप डॉक्टर से रजू करें, नहीं तो इससे पहले हमारे ये बताए हुए नुस्खे इस्तेमाल करके अपने नज़ला ज़ुकाम को बेहतर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से मैं उम्मीद भी बहुत करता हूं कि इस तरह के मसले के बेहतरी हाल के लिए आप हमारे उर्दू हेल्थ एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सदका है, इसे सदका समझकर दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि किसी इंसान ज़रूरतमंद का भला हो सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर और आसान वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ऊपर वाली 2 वीडियो ज़रूर देखें और दरमियान वाले बटन पर यस करके हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।